दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्ला ढेर हो गया है। जी हां, अज्ञात हमले में पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा का शीर्ष जो कमांडर था, जिसका नाम सैफुल्ला था और जो पिछले काफी अरसे से नेपाल के अंदर विनोद के नाम से अपना ऑपरेट कर रहा था सारा कुछ, और वो आतंकी जो भारत के अंदर 3 आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, वो जो है मारा गया है अज्ञात हमले में और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। क्योंकि भारत तो पहले ही कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, यानी ऑपरेशन सिंदूर अब अपने तरीके से होगा। और जैसा मोदी जी ने कहा था कि अब हम आतंकवादियों के खिलाफ इस युद्ध को अपने हिसाब से, अपने तरीके से, स्थान हमारा होगा, समय हमारा होगा, और जैसे आपने किया है उस अंजाम को भुगतना पड़ेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या इस आतंकवादी को मार गिराया है? ये पूरे पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है कि कहीं ये अज्ञात हमलावर भारत के भेजे हुए कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जिनका संबंध हमारे एनएस से, अजीत डोभाल से है। हालांकि हमारी सरकार हमेशा इस अज्ञात हमलावर के बारे में मौन रही है। हमेशा हमारी सरकार ने कहा है कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर किसी नाम का खौफ है तो वो एक नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल के नाम से आतंकवादी, पूरी सेना, पाकिस्तान की सेना और सरकार सब कांपती है। और अजीत डोभाल का नाम भारत में भले ही कुछ लोग ना जानते हो, लेकिन पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। और आतंकवादी तो अजीत डोभाल के नाम से कांपते हैं। जैसे शोले फिल्म का डायलॉग आपने है ना, वो कहते हैं बच्चा जब रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इसी तरह आतंकवादियों को उनके आका कहते हैं बेटा ध्यान से बाहर निकलना, सुरक्षा बाहर लेके निकलना, पता नहीं किस मोड़ पे आपको डोभाल मिल जाएगा। तो अजीत डोभाल तो भारत में है, लेकिन लगता है एक अज्ञात ऑपरेशन जरूर चलाने की आवश्यकता थी, ये सब लोग कहते थे। और हमने देखा है कि एक के बाद एक भारत के दुश्मन जिस तरह से भारत की सीमाओं के बाहर वो दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, फिर चाहे वो कनाडा हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान की सीमा हो। कोई भी भारत का दुश्मन अचानक से एक अज्ञात हमलावर आता है और वो ऊपर पहुंच जाता है। तो ये दिखाई दे रहा है, लोगों की राय है। हालांकि इस पर भारत सरकार हमेशा से कोई भी कुछ भी राय नहीं रखती है, लेकिन लोगों की राय है कि ये जो अज्ञात हमलावर हैं, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ है। और आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान हमारे खिलाफ छुपकर एक युद्ध छेड़े हुए है, आतंकवादियों के भेष में उसी के सैनिक हमारी सीमा में आते हैं और वो यहाँ हमारे सेना पे, हमारे सैनिकों पर, हमारे निर्दोष लोगों पर हमला करके उनकी मौत को घाट उतार देते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा 22 अप्रैल की जो घटना है, उसमें जो आतंकवादी था, जो ट्रेनिंग देकर यहाँ आया और यहाँ जब उसने वो आतंकवादी घटना की, लोगों का धर्म पूछ पूछ कर उनको गोली मारी, एनआईए ने जब जांच की तो बाद में पाया कि वो व्यक्ति तो पाकिस्तान की सेना में रहा है। सेना का रिटायर आदमी वो लश्कर तैयबा में जाता है और लश्कर तैयबा में फिर वो हथियार उसको सेना देती है, सपोर्ट पीछे से सेना देती है। और अब तो साफ हो गया कि पाकिस्तान में सेना ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार भी आतंकवादियों को पालती है। अभी हमने देखा कि जिस तरह से भारत ने 22 अप्रैल की पहलगाम घटना के बाद ये तय किया कि हम पाकिस्तान में 22 अप्रैल के जो गुनाहगार हैं और जो बाकी भी घटना भारत में हुई है, उनके गुनाहगारों को मौत के घाट उतारेंगे। उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि मैंने उसकी जानकारी वहां की सरकार को ऑफिशियली दी, क्योंकि हम ना तो आम नागरिक के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, ना हम वहां की सेना के खिलाफ कोई युद्ध करना चाहते हैं। हम केवल आतंकवादियों को निशाना बनाना चाहते हैं। इसलिए कभी कल को पाकिस्तान ये ना कहे कि हमारे खिलाफ हमला कर दिया, हमारे देश पर चढ़ाई कर दी। हमारा लक्ष्य था आतंकवादियों को टारगेट करना, उनको खत्म करना। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? इस सूचना के बावजूद भी पूरी की पूरी पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के पक्ष में उतर आई। हमने पहले दिन आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, आतंकवादियों के 9 अड्डों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन अगले दिन पाकिस्तान की सेना ने भारत के सैनिकों पर, भारत के क्षेत्र में हमले शुरू कर दिए। इसको लेकर के हमारे सेना के लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया, देखिए हमारा लक्ष्य तो आतंकवादी था, हम नहीं चाहते थे बात आगे बढ़े। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने जिस तरह से भारत के अंदर ड्रोन भेजे, मिसाइल मारी, जिस तरह से उन्होंने हमारे पोस्ट पर हमले किए, जिस तरह से हमारे पुंछ सेक्टर में निर्दोष लोगों को मारा,
और वो सेना के द्वारा मारे गए, तो ये क्यों किया गया? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो इन आतंकवादियों के साथ खड़ी है, और ये तो अब किसी से छुपा नहीं है। और सेना वो सरकार से चलती है, और इसलिए मोदी जी ने भी साफ कह दिया कि आतंकवादियों को पालने पोसने वाली सरकार या सेना हो या कोई भी हो, अब कोई आतंकवादियों की घटना करेगा, आतंकवादियों की मदद करेगा, तो उसको भी हम अपने लिए लड़ाई मानेंगे और वो वार मानेंगे, और वो हमारा दुश्मन है। अब चाहे सरकार में बैठे लोग हों, वो हमारे दुश्मन है, क्योंकि आतंकवादियों की सपोर्ट कोई भी करे ये तो गलत है। तो अब इस अपने तरीके से भारत निपटेगा। आप अगर युद्ध नहीं चाहेंगे तो हम भी युद्ध नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने जो हमारे दुश्मन हैं देश के, उनको हम कहीं भी किसी भी कोने में छोड़ देंगे। और इसलिए अब ये तरीका है जो पाकिस्तान के आतंकी तरीका चलते हैं कि छुप कर पीठ में वार करते हैं, निर्दोष लोगों को मारते हैं। लेकिन हमारे तो अज्ञात वीर हो, चाहे फिर हमारी सेना हो, हमारे देश की पॉलिसी है हम किसी अज्ञात हमले में भी सही निर्दोष को नहीं मारते। आपने देखा कितना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर चला, हमारी मिसाइलें पाकिस्तान में उनका कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहां घुसकर उनको नहीं मारा हो, लेकिन एक भी निर्दोष लोगों को नहीं मारा। लेकिन उधर पाकिस्तान को देखिए कि आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त किया, तो वहां की सरकार करोड़ों रुपए उन बिल्डिंगों को दोबारा बनाने के लिए दे रही है जो आतंकवादियों के अड्डे हैं। इससे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान कंगाल है, IMF से लोन ले रहा है, लेकिन उन्हीं लोन में से वो करोड़ों रुपए किसको दे रहा है? आतंकवादियों के अड्डों को बनाने के लिए दे रहा है। जहां तक इस लश्कर तैयबा के शीर्ष कमांडर सैफुल्लाह खालिद की बात करें, तो भारत के अंदर महाराष्ट्र में RSS मुख्यालय पर वहां 2006 में इसकी टीम ने हमला किया था। 3 पुलिस वाले वहां 3 पुलिस वालों ने 3 आतंकवादी मार दिए थे। उनके पास से भारी मात्रा में RDX और AK-56 वहां बरामद हुई थी। बाद में पता लगा कि ये जो है RSS के मुख्यालय पर हमला करने के लिए आए थे। 2008 में इसी आतंकवादी को बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर के CRPF कैंप में हमला किया था, जिसमें कि 7 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसमें हमारी जो NIA है उसने कार्रवाई की थी और 3 ऐसे गुर्गों को पकड़ा था जो भारत में इसका हैंडलिंग करते थे, और इसके इशारे पर यह सारी घटना हुई थी। तीसरी घटना बेंगलुरु की बताई जा रही है। 2005 में ये आतंकवादियों ने जो बेंगलुरु में विज्ञान ऑडिटोरियम है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था, और जब लोग वहां सम्मेलन से बाहर आ रहे थे तब इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें एक प्रोफेसर मारा गया था। ये है सैफुल्लाह, और इसीलिए तब से तलाश थी। लेकिन अब जहां ये कोने में छुपा था, अब जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हमारा ऑन हुआ तो ये नेपाल में था, लेकिन इसको लग गया कि नेपाल में तेरी सुरक्षा ठीक नहीं है, क्योंकि नेपाल सरकार तो भारत के साथ है, इसकी वहां सुरक्षा में कोई मिलिट्री तो लगेगी नहीं। पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी हैं उनको वहां की सेना का संरक्षण प्राप्त है, वहां वो सुरक्षित ठिकानों में छुप जाते हैं। इधर उधर मूवमेंट करने के लिए अगर वो जा रहे हैं तो उसमें उनकी सेना जो है साथ चलती है, पुलिस का सपोर्ट रहता है, पब्लिक का भी सपोर्ट रहता है। और इसीलिए ये नेपाल छोड़कर पाकिस्तान भाग गया। इसको लगा कि पाकिस्तान में जाके छुप जाते हैं, कम से कम वहां जान बची रहेगी। तो ये हमला जो है पूरे पाकिस्तान में इससे खलबली मच गई, और आतंकवादियों को पहले से इस बात का अंदेशा था ही कि वो कभी भी मौत के घाट उतार दिए जा सकते हैं। लेकिन सबको लग रहा था कि सेना का जैसे हमला हुआ है, बिल में छुपे हुए हैं। सोचिए, आतंकवादी जो है ये गुफाओं में छुप गए, जाकर के बंकरों में बैठे हैं, लेकिन ये जैसे ही थोड़ी बहुत भी मूवमेंट करते हैं, इनकी पूरी जानकारी ट्रेस की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। और अब इसको जो मार गिराया है, इसके बाद तय है कि कश्मीर के हमलावर हों या हमारे भारत में पहले किसी ने घटना की हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और एक एक करके सबको मार दिया जाएगा। और इसके बीच में जो भी आएगा उसको भी हमारी सेना और अज्ञात वीर छोड़ेंगे नहीं। देश के अंदर भी तैयारी चल रही है, जैसा आप देख रहे हैं कि NIA की टीम लगातार भारत के अंदर भी जो गद्दार बैठे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। आपने देखा पिछले दिनों कुछ यूट्यूबर पकड़े गए हैं, जिसमें एक महिला भी है, ज्योति नाम की। ये एक्शन भी चल रहा है कि भारत के अंदर जो उनके सपोर्टर हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन पर भी ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। यानी तय कर दिया है कि भारत के अंदर या भारत के बाहर देश का दुश्मन जहां भी होगा, उसको भारत के ही जो सुरक्षा बल हैं और जो हमारी एजेंसियां हैं मार गिराएंगी। भारत के लोगों में इसको लेकर संतोष है और ये अज्ञात वीर के द्वारा ही सही हमारा देश का बड़ा दुश्मन मारा गया। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।